अगर क्या हो मैं इधर और इधर मीनारे लगा दूँ तो बिल्कुल ताजमहल। और रेड को अगर वाइट कर दे तो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट 2 कॉपी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बिंदास मज़े कर रहे होंगे हमारी तरह, और अगर नहीं कर रहे तो डोंट वरी, हम आ गए आपको एक ऐसी जगह ले जाने के लिए जिसे आमतौर पर दिल्ली का ताजमहल कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। टिकट पड़ी है 40 रुपए की एक, 2 लोगों की 80। तो इस कहानी का पहला चैप्टर है हमारी आधी अधूरी एंट्री। माइक नहीं है अलाउ। इट इज़ अवर बैड लक कि हम लोगों को यहाँ पे विद माइक और ट्राइपॉड अलाउड नहीं किया जा रहा है। हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब हम आते हैं कोई ना कोई मतलब केस ओपन ही हो जाता है और प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाती है। पर खैर कोई नहीं, हमेशा हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरह कूद के बाहर निकल ही जाता है। कूद के इस बार हम कूद नहीं पाए। ट्राइपॉड व सब हमने रख दिया काउंटर पे। अब जब शाम में हम निकलेंगे यहाँ से तो ही हमें मिलेगा वो। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है कि बिना माइक के हम लोगों को सारा एक्सप्लोर करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत महसूस हो रहा है, ठंडा भी महसूस हो रहा है। इवन इतनी धूप होने के बावजूद भी जैसे जैसे हम किलों के अंदर जा रहे हैं ना, तो जो यहाँ के जो पत्थर है वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि मतलब एहसास ही नहीं हो रहा है कि धूप है, हाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर है कि धूप उनके आर पार नहीं हो पा रही ना। दैट्स व्हाई अंगारे बन जाए मैंने कई सारी वीडियो देखी हैं दीदी, उसमें क्या करते हैं, गैस जलाते, अंडे डालते, गैस खत्म हो जाती है। अच्छा, गर्मी दिखाने के लिए पत्थर रखते, उस पर अंडे फोड़ के डाल Oh देते my God! और ऑमलेट रेडी हो जाता है। ये एंट्री करेंगे ना, फिर हमें सीधा हुमायूं टॉम दिख जाएगा। और यहाँ से शायद हमारी 2-3 है, 3 वॉल को एंटर करने के बाद ही हम हुमायूं का टॉम देख सकते हैं। राइट। अब इसमें एक ना इल्यूजन है जो कि ताजमहल में होता है। राइट, ताजमहल में क्या होता है कि जो हुमायूं टॉम है, लाइक हुमायूं टॉम अभी पीछे दिख रहा है ना, वो अभी हमें काफ़ी पास दिख रहा है गेट के। जो डिस्टेंस है गेट और हुमायूं टॉम का बहुत कम है। जैसे जैसे हम गेट के पास जाएंगे ना, वो दूरी और बढ़ती जाएगी। हुमायूं टॉम हमें ज़्यादा विजिबल होगा और दूर भी लगेगा। कुछ ज़्यादा सस्पेंस नहीं लग रहा है मतलब। हाँ, क्योंकि हम और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है कि मतलब जाना है अंदर। हाँ, इतने डिटेल में कोई ब्लॉग नहीं छूट गया हमने है ना। हाँ। और अभी आप एक बार और देख सकते हैं, लाइक पीछे जस्ट पहुंचने वाले हम। बैक कैमरास दिखाता हूँ। सोच नहीं सकते कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, इतनी लाइक गर्मी है, बट फिर भी लोगों का जमावड़ा देखो कितना है। ये देखो, जैसे जैसे हम गेट के पास आ रहे हैं, हुमायूं टॉम है दूर होता जा रहा है। और काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी, लेकिन इतने सारे लोग हमें देखने को नहीं मिले जितने कि यहाँ। ये वाला व्यू देखो, गजब। मुझे लगा फ़ोन भी अब छीन लेंगे क्या। देख रहे हैं, मतलब दूर से देखने में बिल्कुल 3D लुक दे रहा है। हाँ, गाइस, जैसे ही मैंने हुमायूं टॉम को बिल्कुल क्लोज से देखा ना, तो जिसे बोलते हैं ना, आईज डबल हो गई। सही में बहुत खूबसूरत लग रहा है। पता है, एक स्पॉट है उधर, यार 4 वो खजूर के पेड़ दिख रहे हैं। हाँ। नहीं दिख रहे होंगे कैमरा में। हाँ, उधर ही किधर है, तो अभी हम वहाँ चलेंगे और उधर से फ़ोटो लेंगे। वो जो फ़ोटो वहाँ से आती है ना, इंस्टाग्राम के लिए होती है वो। हाउ डू यू नो दैट दिस थिंग? I am an Instagrammer. Oh. I have seen these photos like from that angle like million time on Instagram. चले उन पेड़ के पास। Sure. एक फ़ोटो लेते हैं अच्छी सी। आ रहे हैं क्या? कुछ ऐसा ही तो होता होगा क्या? हाँ, सिर्फ हुमायूं नहीं, उनके बाप के, उनके दादा का, उनके परदादा का, सब का नाम लेके बोलते थे। इसमें पानी के झरने टाइप के बहते रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पानी का फ्लो रहता था, इधर से हर जगह से। और मुझे ऐसा लग रहा है ना भैया, ऐसा नहीं है, शायद ये जो अगल बगल में जितने भी गार्डन बने हुए हैं ना, इनको सींचने के लिए भी ये जगह यूज़ की जा रही है। बिल्कुल। अगर अभी तो हम गर्मियों में आए हैं, लाइक अगर हम मार्च में या फेब में आते
तो ये ग्रीनरी देखने लायक होती। रियली। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायद जब बारिश आती होगी ना, तो बारिश होने में तो जो पानी जो भरता होगा ना, वो यहाँ से ना करके वो इन्हीं सब चीज़ों में, मतलब बीच बीच में गलियों से बहते हुए मतलब सारी जगह पे फैल जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ग्रीनरी कम नहीं है, घास वास मतलब फुल ऑन ग्रीन चालू है। जो चील कितने सारे। हाँ भैया, बिल्कुल क्लोज से जा रहे हैं। वो देखो ऊपर भी जा रहे हैं वो लोग। कौन लोग? वो देखो ना, ऊपर है उनके ये। हाँ, ये लोग तो ऊपर ही रहेंगे ना, मतलब यहाँ से स्टेयर्स है। अच्छा। जहाँ से वो लोग जा रहे हैं ना अभी, तो यानी हम ऊपर तक जा सकते हैं? ऊपर जाएंगे और हम बिल्कुल अंदर तक जाएंगे, इसके अंदर भी जाएंगे। ओके। हाँ, बट उससे पहले फ़ोटो चाहिए ये वाले एंगल से। तो सीढ़ियाँ कितनी ऊंची है, चले? हमें इसके ऊपर चढ़ के जाना होगा। बिल्कुल चढ़ना होगा। भैया मैं तो चढ़ते चढ़ते ही थक गई। बेगम का क्या हाल होता होगा। वो तो इतनी नाजुक खूबसूरत, और उस टाइम में तो लिफ्ट भी नहीं थी। फिर क्या पता हुमायूं ने बाल्टी लटका के इधर से खींचा होगा। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम गांव में जाते थे तो अपने अटारी में चढ़ते हैं। हाँ, फील तो ऐसी आ रही है। रात की तो भैया जब बेगम के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हुमायूं ने वार्निंग दे दी। वो ऊपर से देख रहा है, वो गलत वर्ड नहीं बोलना है। सॉरी हुमायूं भैया, एक राउंड लगाते हैं पहले इसका फटाफट, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना? हाँ नहीं, अभी तो हमने आधा ही कवर किया है, अभी तो उधर जाना है। अंदर जाना है ना? हाँ। ओके, हम उधर से एंटर किया था हमने, और देन इसके बाद यहाँ से हम एंटर करके फिर बाहर निकलेंगे ना। तो यहाँ से अभी हम एंटर करते हैं मकबरे के लिए। अच्छा भैया, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर आए ना, बिल्कुल एसी का काम कर रही है ये दीवारें ना। हाँ। ये जाली वाला यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है ना? अरे जो पैसेज है ना, पैसेज के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाहर से काफ़ी धूप लग रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हुमायूं का मकबरा नहीं है, 150 के करीब मकबरे हैं, मतलब सारे अंदर। कुछ तो हुमायूं कॉम्प्लेक्स के बाहर भी है। अच्छा। हाँ, अभी जो हम आए ना, वो ये है मेन हुमायूं का मकबरा। चलते हैं अब दूसरे। अच्छा एक सेकंड, हुमायूं का मकबरा मतलब यहाँ से आप देखो क्या व्यू है, चारों तरफ से ये विजिबल है। हाँ राइट। ये आवाज़ कैसी आ रही है? लग रहा है इन्वर्टर ख़त्म हो गया। अभी देखो बाहर बंदा खड़ा है, कितना क्लियरली विजिबल है, बट वो हमें नहीं देख पाएगा, है ना? देखो इंडो पर्शियन की जो बात हम कर रहे थे ना, तो पर्शिया से आते थे मिर्ज़ा गियास, उन्होंने ये आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था। अब देखो ये चीज़, ये आपको हर टेंपल में लाइक देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये जो बनाया था वो इंडिया ने बनाया था,
इंडियन लेबर्स थे। बिल्कुल इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल एथनिक दे रहा है, देख रहे हो यहाँ से ये। हाँ ये मिक्सचर है। अब ये देखो वाइट मार्बल है, ये रेड सैंडस्टोन है ना, एक मिक्सचर है और काफ़ी एंटीक लुक है। इसकी जो बीच बीच में ये जो आप देख रहे हो ना, हाँ रेड, ये निशानी हो सकती है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने इसको देखा और उन्होंने पता है क्या किया इसके साथ, इसको रीबिल्ड करवाना स्टार्ट किया। अच्छा। रीबिल्ड करवाया और इसकी पूरी हालत ख़राब कर दी। फिर ब्रिटिशर्स में एक आता है लॉर्ड कर्जन। अच्छा। उसने देखा, उसने बोला यार तुम तो तबाह कर रहे हो इतने प्यारे मोनूमेंट को। उसने इसका रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया। और फिर क्या हुआ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। अच्छा। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट इसका देख रेख करती है। तो अभी फ़िलहाल इसकी हालत ठीक है, अदरवाइज़ बहुत बुरी हालत थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे कि मतलब बेशक ये काफ़ी टाइम से है, लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं, इतने हज़ारों करोड़ों लोग जो डेली के यहाँ पे आ रहे हैं, उनके आने से यहाँ की ब्यूटी और भी बढ़ रही है। हाँ ऑफकोर्स, किसी भी जगह पे आप जाओगे और वहाँ पे अगर लोग नहीं हैं तो बस वो एक बंद किला ही रह जाता है। खड़ी हूँ यहाँ पे, हम लोगों ने इतना एक्सप्लोर किया भैया, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अभी हम उसी जगह पे खड़े हैं। मतलब हालांकि हमने 70% कवर कर लिया है, बट लग नहीं रहा है कि मतलब ये लग रहा है कि हमने एंट्री ही की है, क्योंकि सारा ही बिल्कुल सिमेट्री है बिल्कुल। अभी देखो कि ये चारों एंगल से सेम लग रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है कि हमने कितने चक्कर लगा लिए इसके। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये नीट एंड क्लीन है, देखो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल इसको मेंटेन करके रखते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। अच्छा भैया, ये जो घास ले जा रहे हैं ये ज़रूर जो एनिमल्स होते होंगे उनको खिलाने के लिए यूज़ हो जाता होगा, राइट? उनको हाँ, उनके वहाँ बोरी बना बना के पीछे रखे भी तो हैं। सही, फिर तभी तो ऐसे किया था उसने, एक ऐसे किया था, फिर ऐसे 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 ये किया था ना। हाँ। वो चीज़ हम सोच रहे हैं ना, इनको निकल जाने दीजिए भैया, बस 5 मिनट लगेंगे। गाइस अभी सीन ऐसा है कि जो पीछे शूटिंग चालू है ना, वो वेट कर रहे हैं कि हम ये जगह छोड़ें और हम वेट कर रहे हैं कि वो कब यहाँ से जाएं, तो हम अपने आज़ादी से टाइम लैप्स शूट करें, नृत्य वगैरह शूट करें। क्योंकि ये एंगल है, इसमें 4 खजूर के पीछे पेड़ है और पीछे हुमायूं टॉम है, क्या सिमेट्री बनती है। वो बेचारे आधे घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं। मी टू आल्सो वेटिंग ना कि कब वो यहाँ से जाए और हम लोग शूट करें। अब यही देखना है कि कौन पहले जाता है। हमारे अंदर पेशेंस ज़्यादा है तो हम हार नहीं मानने वाले। तो अगर हम नृत्य ऐसे ही कर लें तो क्या दिक्कत है? अरे फिर वो हमें बोलेंगे ना कि आप हमारा कॉपी कर रहे हैं, इसीलिए। तो हम तो कर रहे हैं। दीदी ने उनका डांस कॉपी किया है और अगर इनके सामने करेंगे तो वो खड़े खड़े कॉपीराइट मार देंगे। लाइव होने से पहले उन्होंने अपना बस्ता वस्ता पैक कर लिया। सो भैया, डू यू नो अबाउट हुमायूं's वाइफ? हाँ, तो उनकी जो बेगम थी ना, उनका नाम था हमीदा बेगम। अरे वाह, उनके नाम में इतनी खूबसूरती। तो ये मिले कैसे थे? जब हुमायूं ईरान गए थे तो ईरान में जो वहाँ के किंग थे उनको शेल्टर दी थी। स्टोरी शुरू होती है अब कि वो मिले कैसे थे। हाँ, वो मिले ही ऐसे थे। अच्छा। हाँ, जब वो यहाँ से ईरान गए, ईरान में वो रुके तो उनकी मुलाकात हुई हमीदा बेगम से। बट उस टाइम पे क्या है ना कि ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी ईरान में भी,
अच्छा। मतलब शादी तो कर ली, बट ये था कि शादी करो, लव मैरिज काइंड ऑफ, तो आप यहाँ नहीं रह सकते, कंट्री छोड़नी पड़ेगी। तो मतलब यू मीन जो हुमायूं टॉम थे वो जो उनकी वाइफ थी वो उनकी पहली वाइफ नहीं थी, राइट? नहीं, पहली वाइफ ही थी। अच्छा। हाँ, बट उस टाइम पे कल्चर ऐसा था शादियों का, अच्छा। कि अपने पसंद से अगर कर रहे हो तो वो उसको ज़्यादा वो प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, हाँ, राइट? हाँ, तो उनको ईरान छोड़ना पड़ा था। और कहीं ना कहीं जो हमीदा बेगम है ना, वो ईरान से तो थी, बट उनके जो पूर्वज थे वो मुगली से रिलेट करते थे, अच्छा। अफगान से। तो ये भी एक रीज़न है, लाइक दोनों ही मुगल थे। तो अब एक इसमें आप ये देखो कॉन्ट्राडिक्शन कि यहाँ पे हमीदा बेगम ने अपने हस्बैंड के लिए हुमायूं टॉम बनाया। अच्छा, तो मतलब अब आप कह सकते हो कि जो ये हुमायूं टॉम है वो उनकी वाइफ ने बनवाया, राइट? हाँ, ओके। उनकी वाइफ ने बनवाया उनकी याद में। और बाद जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, वहाँ हस्बैंड ने वाइफ के लिए बनाया, हाँ, यहाँ वाइफ ने हस्बैंड के लिए बनवाया। तो यही थी बस उनके मिलने की कहानी। और जब वो ईरान से इंडिया आ रहे थे तो बीच में उनका बेटा हुआ, अच्छा, जिसका नाम था अकबर। अच्छा। हुमायूं की डेथ भी एक मतलब अनफॉर्चुनेट ही था। हुमायूं ने एक शहर बनवाया था, दीनपना शहर के नाम से, वो दिल्ली में जो ओल्ड फोर्ट के नाम से जानते हैं अभी। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी उसने। लाइब्रेरी का नाम था, अभी जो अमौटे से आ रहे थे ना, हाँ, पुराना किला के पास में जो वही वाला था। अच्छा। तो उसके अंदर एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी 2 स्टोरी की थी। ऊपर वो बुक्स लेने जा रहे थे और उस शहर में ओल्ड फोर्ट में एक मस्जिद भी है, आपने देखा होगा। तो मस्जिद से अजान आई और वो नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे तो उनके पैर जो है कपड़े में फंस गए, सीढ़ियों से गिरे। 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा सीरियस रहे, बट 2-3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। इनका इंतकाल 1556 में हुआ और हमीदा बेगम थी, उन्होंने 1565 में बिल्ड करना स्टार्ट करा है। उस टाइम पे अकबर भी मतलब काफ़ी बड़े हो गए थे। तो स्टोरी ये थी। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, उन्हें चढ़ा के ऊपर ले जाना, उतारने में तो सो रिस्की। तो अभी हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं ईसा खान के टॉम में। बस अंदर जाके इसको करीब से एक्सप्लोर करते हैं अब। अच्छा, वुडन गेट्स ना, ऊपर बैठा भी है तोता भी है। मालूम है भैया ये कितने पुराने सालों से बने हुए हैं ये। और वैसे ही है जैसे कि हम लोग पुराने, जब गांव में हम लोग जाते हैं तो पुराने दरवाजे नहीं हो जाते हैं, हाँ, काइंड ऑफ ये कुछ उसी तरीके से लगा हुआ है ये। हाँ। और ये हो भी तो मतलब 1527 में ईसा खान का टॉम बना था यहाँ पे। सोचिए तो अब आप वुडन के ये तभी उसी टाइम के ही है ये, सोचिए। हाँ, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो है वो वैसी है। ये देख रही लॉक है, थोड़ा मॉडर्न है। हाँ, क्योंकि चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती है उसी तरीके से ये ताले भी चेंज होते रहते हैं। जो यहाँ की जो दीवारें बनी हुई है, लाइक यहाँ की जो विंडो है वो कुछ डिफरेंट ही लुक दे रही है। तो इसका कुछ मोटो था क्या इस टाइप की विंडोज बनवाने का, या फिर कुछ तो होगा इसमें? बिल्कुल। इसमें एक यूनिक चीज़ है, जैसे कि आप बाहर से अंदर का नहीं देख सकते, बट आप अंदर से बाहर का क्लियरली देख सकते हो। ओके, लेट मी ट्राई वंस ना। आप जाओ, बाहर जाओ, देखो, बताओ। हेलो भैया, कैन यू सी मी फ्रॉम दिस विंडो? यस, आई कैन सी यू क्लियरली, बट आई कांट। मतलब इफ अगर मैं पास आती हूँ तब आप मुझे थोड़े विजिबल दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे ही मैं दूर जाती हूँ तो आई कांट सी एवरीथिंग इन दिस। यही तो मेन इल्यूजन है इसका। अंदर की चीज़ें जो है वो नहीं दिखाई देंगी बाहर वाले को, बट अंदर से सारी चीज़ें क्लियरली दिखती है बाहर को। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इसमें ये ओनली सिर्फ एक ही कब्र है या और बहुत सारी कब्र है इसके अंदर? इसमें जितने आपको ये कब्र दिख रहा है ना, लाइक
छोटा 1 2 3 4 5 6 कवर्स है यहाँ पे। टोटल 6 है। हाँ। तो ये कौन कौन लोगों की है? कवर पे एक्चुअली नाम तो नहीं लिखा हुआ है किनका है, और ये आइडेंटिफाई भी करना बहुत मुश्किल है। लाइक रिसर्चर्स ने भी इसको बोला है कि इसी में ईसा खान की कबर है, बट पर मुझे जैसे देखने से ऐसे लग रहा है वो जो सबसे अपर लेवल पे जो बनी है वही ईशा खान की हो सकती है। इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं? ये हुमायूं टॉम का पहला टॉम है ईसा खान का। अब ईसा खान मुग़ल से बिल्कुल रिलेट नहीं करते थे। ईसा खान जो थे शेरशाह सूरी के पीरियड से बिलोंग करते थे। लाइक हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों के बीच में जंग हुई थी, जिसकी वजह से हुमायूं को जाना पड़ गया था इंडिया छोड़ के ईरान। फिर ईरान में वो काफ़ी टाइम तक वो रहे। तो ईसा खान जो है वो शेरशाह सूरी के वॉरियर थे, लाइक गवर्नर थे। वो यहाँ पे थे काफ़ी टाइम, तो उनका यहाँ पे मकबरा बना हुआ है। तो ये ईशा खान का जो ये मकबरा है ये हुमायूं ने नहीं बनवाया? बिल्कुल नहीं, हुमायूं ने नहीं बना। हुमायूं से काफ़ी पहले ये बन चुका था। तो मतलब ये जो शिल्पकला थी ये हुमायूं के काल से बहुत पहले थी, जहांगीर के काल के से बहुत पहले की थी? बिल्कुल, हुमायूं जहांगीर तो बहुत बाद में आया, मतलब वही कह रहा हूँ, उससे पहले, क्योंकि उनका पीरियड स्टार्ट होता है, ये बनना स्टार्ट हुआ हुमायूं का 1565 में। ये 1527 में कंप्लीट हो गया। तो आप देखो कितना टाइम गया है। ये ईशा खान? हाँ, ईसा खान। ये किस कब में बना हुआ? 1527। अच्छा, ये जो स्थापक मतलब यहाँ पे जो शिल्पकला है वो फारसी तो नहीं, ये तो इंडियन ऐसे मिक्स है, इंडो पर्शियन मिक्स है। दूसरा ये जो लैंग्वेज लिखी है फारसी है क्या है? में लिखी हुई है। हालांकि वो बताते तो सब जो मुगल थे सारे अफगान से आते थे, तो उसको तर्किश बताते थे, तो ये उसी लैंग्वेज में है। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन मरने के बाद भी आज ये एक दूसरे के सगे संबंधी है। ओ कैमरे वाले भैया, क्या आप जानते हैं ये स्टोरी? कौन सी स्टोरी? अरे हुमायूं और ईसा खान की। यस यस यस। हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। ये जो ईसा खान था ये हुमायूं का कट्टर दुश्मन था। मतलब दुश्मन बोले तो ऐसा था कि ये शेरशाह सूरी उसका गवर्नर था। अच्छा, शेरशाह सूरी के अंडर ही था ये। अभी ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ कि हुमायूं टॉम में अपने दुश्मन को इतनी जगह दे दी? तो हुआ ऐसा कि 1527 में ये बन चुका था। ये हुमायूं टॉम से पहले। अच्छा। हाँ, हुमायूं टॉम तो काफ़ी बाद में बना, लाइक 1565 में। यानी हुमायूं के दुश्मन ने पहले अपनी यहाँ पे एंट्री बना ली। पता है, जब सूरी आया था यहाँ पे तो हुमायूं का बुरा हाल था, उसको भागना पड़ गया था इंडिया से। फिर वो अब उसका पीरियड जो है ना वो भी बहुत मतलब अनसर्टेन है। जैसे कैसे 1526 में बाबर आया, बैठ के बताता हूँ, बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैमरे वाले भैया। हाँ, तो 1526 में जब बाबर फर्स्ट टाइम, हालांकि फर्स्ट टाइम कहना गलत है क्योंकि वो 1519 में भी आ चुका था यहाँ पे। हाँ। अच्छा। लेकिन उसका जो मेन मोटिव होता था वो होता था कि यहाँ पे लूट माट करनी है और भाग लेना है लूट के। बट इस बार कुछ उल्टा हो गया। इस बार जो लोधी डायनेस्टी थी उसके जो लास्ट राजा बोल सकते हैं इब्राहिम लोधी, वो थोड़ा कहते हैं लोग कि पागल जैसा था। अच्छा। तो अपने हिसाब से फैसले लेता था, जिसकी वजह से उसके जो घर वाले थे वो उसको इतना सपोर्ट नहीं करते थे। तो लाहौर में एक बैठा था उसका कह सकते हैं अंकल और भाई, सौतेला भाई, जो उसको सपोर्ट करता था। नहीं करते थे। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसने चिट्ठी लिखी, उसका नाम था दौलत खान लोधी। अच्छा। उसने चिट्ठी लिखी कि बाबर यहाँ पे तुम आओ दिल्ली। अच्छा। ठीक है, और मैं तुमको सपोर्ट करूँगा और बदले में तुम करो इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक, राज ले लो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा। बट जब ये बाबर यहाँ पे आया तो वो अफगान के थे सारे, ये मुगल्स। अच्छा। उसको दिल्ली की सर्दी इतनी पसंद आ गई बाबर को। हाँ। अच्छा। पानीपत में इब्राहिम लोधी को मार दिया उसने, और मारा भी बिल्कुल इजीली क्योंकि उसने तोप का इस्तेमाल किया था। अच्छा। उसकी जो वॉर की स्ट्रेटजी थी बहुत ज़्यादा वहशी थी। क्या करता था वो
कि कैनल्स वॉर फील्ड में बिछा देता था अच्छा। और उसमें लगा देता था तोप और एक ही बार में सीधा उड़ा देता था। एक ही बार में सीधा उड़ा देता था। और अपने जो उसके सिपाही होते थे वो गड्ढे में रहते थे, तोप ऊपर रहती थी। अच्छा। सिपाही तो मरते नहीं थे, वो अंदर रहते थे और तोप के साथ साथ वो गोली के साथ साथ तोप उड़ जाती थी। राइट राइट राइट। बस तो इतना इजीली जीता, सब कुछ हुआ। बट कहते हैं कि जब शेर शाह सूरी जो बिहार का सासाराम का गवर्नर था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा था उस टाइम पे। अच्छा। लाइक 14 साल की एज में उसने टाइगर, शेर, कहते हैं कि लोग उनसे लड़ गया था अपने राजा को बचाने के लिए। तो जब पहली बार उसने अटैक किया हुमायूं के ऊपर तो वो हार गया। अच्छा। क्योंकि बाबर जो था, बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। अच्छा। हाँ, तो हुमायूं को लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सारे जीत गए। लेकिन बाबर जैसा लीडर हुमायूं नहीं था। अच्छा। बाबर की आर्मी जो थी, एक स्ट्रेटजी उन लोग की कुछ नहीं होती थी, सीधे मतलब मार काट करनी है। तो अब उसको एक लीडर चाहिए था। बेसिकली अगर और देखा जो- जाए तो हाँ, हुमायूं जो आज जो मतलब लोगों के मन में जो दिल में जो बैठा हुआ है वो सिर्फ बाबर की वजह से बैठा हुआ है। बाबर राइट। की वजह से बैठा हुआ था। ओके। हाँ, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले जब बाबर की डेथ हुई, बाबर जब यहाँ आया 1526 में, 27, 28, 29, 30 में उसकी डेथ हुई। और इन 3 साल में हर एक वॉर उसने जीती। हर साल लड़ाई हुई, हर हर साल साल उसकी जीती। जीत हाँ मतलब हुई। हाँ। और 1531 में जब हुमायूं आया तो हुमायूं जीता क्योंकि उसकी आर्मी स्ट्रांग थी। अच्छा। बट जब दोबारा कुछ साल के बाद अटैक किया शेर शाह सूरी तो वो हार ने गया। तो वो हार गया। उसको फिर भागना पड़ा। फिर राजस्थान से होते हुए ईरान गया। ईरान में फिर वो रहा, काफ़ी टाइम रहा, मतलब 10 साल के करीब। अच्छा। ईरान के जो वहाँ पे उस टाइम पे गवर्नर थे, राजा थे, उन्होंने इसको खूब सपोर्ट किया, अच्छा। हुमायूं को। हुमायूं को। ओके। फिर हुमायूं ने अपने जो भाई हैं, 3 भाई थे, अच्छा। उनके तीनों भाइयों को, हुमायूं की एक बात अच्छी थी ना कि कभी उसने अपने भाइयों का हक नहीं मारा। अच्छा। मतलब उसके बाप बाबर ने बोला कि तुम कभी भी अपने भाइयों का हक मत मारना। हुमायूं ने सेम वैसा ही किया जैसे उसके बाबर ने बोला। लेकिन उसके भाई जो थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं साबित हुए उसके लिए, क्योंकि जब वो हेल्प मांगने के लिए गया अपने भाइयों से तो उन्होंने मना उन्होंने कर हमेशा दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए। राइट। खड़े कर दिया। राइट। हाँ ओके। लेकिन हुमायूं जो था वो हमेशा उनके लिए करता था। हाँ, बहुत हम्बल था। तो खैर बहरहाल बहुत मुश्किल से उसने मना ही लिया अच्छा। कि हम दोबारा से दिल्ली पे अटैक करेंगे। ये सब करने में 10 साल लग गए। 1540 से 1555 उस पीरियड में क्या हुआ, आराम से, उस पीरियड में क्या हुआ कि शेर शाह सूरी जिसके ऊपर अटैक करने वाले थे ओके। उसकी डेथ हो गई। ओके। मतलब उनके मारने से पहले ही वो पहले भगवान को प्यारा हो गया। राइट। हाँ, ओके। तो फिर तो हुमायूं को ऐसी जीत हो गई। ऐसी जीत कह सकते हो आप, क्योंकि उसका जो बेटा है, हाँ, पहले शेर शाह सूरी की जो डेथ हुई वो कैसे हुई वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेर शाह सूरी के इंजीनियर्स इतने ज़्यादा कह सकते हो आप कि थोड़े इलिटरेट थे, जैसी उनकी हरकत थी। उन्होंने जो तोप बनाई ना, उसकी रेंज जो थी, रेंज होती है तोप की, वो दुश्मन के एरिया में जानी चाहिए। अच्छा। बट जब वॉर हुआ तो दुश्मन के एरिया में वो तोप नहीं गई। तोपें क्या हुई कि बीच में ही गिरने लग गई। अच्छा। और जब बीच में गिरी तो उसी चक्कर में शेर शाह सूरी वॉर फील्ड पे था, सीधे उसके ऊपर उसके गिर ऊपर गिर गई होगी। गई और उसकी डेथ हो गई। ओके। ओके। कहते हैं कि अगर शेर शाह सूरी होता तो मुग़ल का जो इस्टेब्लिशमेंट बना हुमायूं के बाद कुछ नहीं बन कुछ नहीं पाता। बन पाता। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। बट उसका बेटा, उसने तो हार मान ली सीधे हुमायूं से। बोला कि एक ट्रीटी साइन हुई कि ठीक है दिल्ली ले लो, उसने ले ली। तो कैमरे वाले भैया आपने स्टोरी तो बहुत अच्छे से बताई, मतलब इजी वे में और बहुत अच्छे से पूरा कवर करके बता दिया आपने। जो शाम में एक सुकून है इस जगह में, लाइक ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी काम ख़त्म करें और निकले यहाँ से। अब बस शाम हो गई है। शाम जो हमने उसको सामान दिया है अपना वो भी कलेक्ट करना, नहीं वो तो घर ही निकल जाएगी। और अगर वो घर चली गई तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि गाइज़ आप लोगों ने अभी तो जैसे ऑनलाइन देखा
लेकिन आप आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि लाइव देखने का जो मज़ा है ना वो ऐसे नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है हुमायूं टॉम के बारे में हर एंगल से, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़, बट जो यहाँ पे आके सुकून है और जो ब्यूटी है वो कहीं नहीं वो है। कहीं नहीं है सच में। रियली। लाइक दिल्ली का ताजमहल बोले तो हुमायूं टॉम। और हम लोग फालतू का परेशान होते रहते यार, ताजमहल ताजमहल ताजमहल। हाँ, ताजमहल से कम आज थोड़े। यहाँ पे आके पता चला कि हमारा असली जो ताजमहल है वो तो दिल्ली में ही है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है? जल्दी मिलते हैं एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। बाय बाय। बाय बाय। पीछे गई ऐसे गई और इसके बाद फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर एक पोज ऐसे देना है, देन इसके बाद फिर ऐसे 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 आना है और फिर इसके बाद मैंने घूमना है और फिर मैं बोलूँगी कट 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 कट।